उन्होंने मुझे इन्हीं के ग्रुप के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया कि उसने ये बात की, उसने ये बात की। मैंने कहा मैं चेक करता हूँ, इसको वेरीफाई करता हूँ। और जिनका नाम उन्होंने लिया था कि उन्होंने ये मैसेज किया, मैंने जब उनको फ़ोन किया कि क्या आपने ऐसी गुफ्तगू की है, एग्जैक्ट यही बात है, उन्होंने कहा हाँ मैंने तो यही बात की है। तो दैट मीन्स कि ये सारे मैसेजेस इधर से उधर जा रहे हैं। तो पीटीआई ने ये फैसला किया है कि उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया जाए। वो तमाम लोग, वो टिकट होल्डर, वो मुंतखब लोग जिनके पास ओहदे हैं, जिम्मेदारियां हैं, जो इनएक्टिव हैं, उनको अब बदलने का वक्त हो गया। बाकी खाने पीने की चीज़ें बंद है। जो हमारे साथ अवेलेबल मिनरल वाटर थे गाड़ियों में जो हम लेके आए थे वो ख़त्म हो गया। अब हम नेशनल असम्बली का नलकों का पानी वही पी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 15 फरवरी की रात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान के मेडिकल चेकअप कराने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने में अब चंद ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले उनका मेडिकल चेकअप करा लिया गया। वो किन डॉक्टर्स की निगरानी में कराया, कौन सा मेडिकल बोर्ड बैठा, फैमिली इससे लाइल्म। फैमिली को इस बारे में मालूम नहीं है। और फैमिली क्यों नहीं पहुंची, ये क्वेश्चन एक नए तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि जो मालूमात हमारे पास आ रही हैं उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम फ्लोट हो रहे हैं। मैं तीनों के नाम आपके सामने रख देता हूं, फिर आप फैसला कर लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस सारे प्रोसेस में जिनके पास एग्जैक्ट मालूमात हैं वो उन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या चैनलाइज नहीं कर पा रहे ताकि एग्जैक्ट और क्लियर पिक्चर सामने आ सके। और जो लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या जिनके पास ये महारत है उनके पास मालूमात नहीं है। तो हमें एक ही खबर के बारे में कुछ मालूमात पेशावर से लेना पड़ रही हैं, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं, एक ही खबर के बारे में मालूमात कुछ केपी हाउस से लेना पड़ रही हैं, और फिर पार्लियामेंट हाउस में बैठी जो लीडरशिप है वहाँ से वेरीफाई करना पड़ रही है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको जो बताऊँगा वो एग्जैक्ट वही बताऊँगा जो फैक्चुअल है, जो मतलब जिनके बारे में कंफर्मेशन हासिल की गई है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान आपको पता है आज दिन में मेडिकल टीम अडयाला जेल पहुंची। उन्होंने इमरान खान का मेडिकल चेकअप कर लिया। वहां पे फैमिली का कोई मेंबर मौजूद नहीं था और वो टीम वहां से रवाना होगी। 5 रुकनी ये टीम थी। तकरीबन 1 घंटे तक इमरान खान साहब का ये मेडिकल चेकअप का प्रोसेस चलता रहा और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि कर ली गई है और वो हुकूमत के हैंड ओवर कर देंगे और हुकूमत इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल पेश कर देंगे, क्योंकि 16 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई थी। अब कल ये रिपोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएगी। यूँ जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़ुबानी अहकामात आए थे बज़ाहिर उसके ऊपर हुकूमत ने अमल दरामद कर दिया है, बग़ैर इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल किए, बग़ैर उनकी फैमिली मेंबर को पता चले या उनकी मौजूदगी के बगैर ये सारा कुछ हो गया और उनकी हस्पताल मुंतकिली का मामला अभी तक पेंडिंग है। क्या उसके लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म का इंतज़ार करना पड़ेगा? इसके बारे में बात करते हैं। बट इस टाइम जो एक सवाल उठ रहा था कि इमरान खान साहब की फैमिली के बगैर ये सब कैसे कराया गया, जबकि जेल ज़राए की जानिब से तो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के नुमाइंदों का इंतज़ार किया जा रहा है, अगर वो ना आए तो मेडिकल चेकअप शुरू हो जाएगा, और फिर वो हो भी गया और रिपोर्ट भी तैयार हो गई। तो अब इस सिलसिले में हमने चेक करना शुरू कर दिया कि क्या इन्फॉर्म किया गया था पीटीआई को, क्या बताया गया था। तो जब हमने चेक करना शुरू किया तो बताया गया कि हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, कोई कमेंट करना ही नहीं चाहते। मैंने पूछा बार बार कि क्या हुकूमत ने कोई राब्ता किया था, किसी को नॉमिनेट किया था, किसी से राब्ता? उन्होंने कहा हम इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते, इसके ऊपर कॉमेंट नहीं करना चाहते, विच इज़ फेयर एनफ, ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद ये खबर आना शुरू हुई कहीं पे कि कासिम ज़मान साहब को ये पैगाम भेजा गया था कि वो अगर आना चाहें तो वो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन कासिम ज़मान साहब को मना कर दिया गया, या इस तरह की खबरें चल रही थी टीवी पे कि वो नहीं गए, चूँकि अलीमा खान साहिबा चाहती थी कि वो और उनके साथ इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिद जो हैं वो जाएँ। मैंने जब इस बारे में कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया मुतल्लिका ज़िम्मेदारान को, पीटीआई के जो ज़िम्मेदारान हैं, बल्कि मैं बता देता हूँ, सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम को जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये बात कैटेगोरिकली गलत है कि अलीमा खान को या उनकी फैमिली को कहीं अप्रोच किया गया हो या उनको बताया तक गया हो या उनसे इस बारे में मशवरा किया गया हो। वो बिल्कुल मुकम्मल लाइल्म थी, उनको इस बारे में नहीं पता था कि ये मेडिकल चेकअप हो रहा है या कासिम ज़मान साहब को इन्वाइट किया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे मीनवाइल एक और सोर्स ने ये बताया कि इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डिबेट चल रही है कि अगर कासिम ज़मान साहब को बुलाया गया था तो फिर उन्हें जाना चाहिए था, ये इतना अहम मौका क्यों ज़ाया किया गया, इसके ऊपर पार्टी के अंदर एक तनाज़ा चल रहा है और डिबेट हो रही है।
और मुझे इस बारे में कोई यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स बताए कि फलां साहब ने इस ग्रुप में ये बात की है और फलां ने आगे से ये बात की है। उसका लुबे-लुबाब ये था कि सारे नाराज़ हो रहे थे कि कासिम जमान साहब को अगर बुलाया गया था तो क्यों नहीं उन्हें भेजा गया, उन्हें जाना चाहिए था। मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए फिर जिनका मुझे बताया गया था कि नहीं इसने व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात की है, इसने ये बात किया, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा क्या आपने एग्जैक्ट यही बात लिखी थी ग्रुप में, क्या ये बात चल रही थी वहाँ पर कासिम जमान साहब के हवाले से? उन्होंने कन्फर्म किया, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो हुई है, हमने ये बात की है। दैट मीन्स कि इनकी जो व्हाट्सएप ग्रुप की पूरी चैट है वो कहीं ना कहीं जा रही है, कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है या जो भी है, जो एग्जैक्ट मुझे सोर्स ने बताया वही बात वो शख्स एंडोर्स कर रहा है कि हाँ ये बात हमने की है ग्रुप में। तो हम ये कह रहे थे कि अगर कासिम जमान साहब को बुलाया गया था, जो कि हमें ब्रीफ किया जा रहा है ग्रुप में, तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस की? इमरान खान साहब का कोई ना कोई एक वहाँ पे होता तो चलो हमें तसल्ली हो जाती। अब ये बात वहाँ पे हो रही थी। इसी दौरान शेख वकास अकरम साहब का फिर फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे थोड़ी सी तफसीलात और बताई। उन्होंने बताया कि इनिशियली जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये डायरेक्शन दी गई कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप कराया जाए, तो हमने 2 नाम कम्युनिकेट किए थे कि इन 2 नामों की मौजूदगी में उनका मेडिकल चेकअप हो जाए इनिशियली। उनमें एक थी डॉक्टर उज़मा और दूसरे थे इमरान खान साहब के कज़न डॉक्टर नौशेरवान बरकी। तो एक तो इमरान खान साहब की बहन हो जाएंगी, वो खुद भी डॉक्टर हैं, और दूसरा उनके कज़न हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमें ये वापस बताया गया कि इमरान खान साहब की बहनों को तो इजाज़त नहीं मिल सकती किसी सूरत, इसलिए डॉक्टर उज़मा का तो बिल्कुल ही छोड़ दें। और डॉक्टर नौशेरवान बरकी के हवाले से हमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन बाद में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनसे भी रब्ता नहीं किया गया। ये उन्होंने सारी डिटेल बताई। अब इस पूरे प्रोसेस में जितने कन्फ्यूज़ आप हैं उतने कन्फ्यूज़ मैं हूँ कि आखिर बुलाया किसको गया था और बताया किसको नहीं गया था। एक बार कहते हैं कि किसी को भी नहीं बुलाया गया था, फिर कहते हैं नहीं हमने 2 लोगों के नाम दिए थे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है इनको देखनी पड़ेंगी। और दूसरा अपने जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी सारा कुछ करते हैं, आई एम 100% श्योर कि वो कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा है, कोई ना कोई उसके स्क्रीनशॉट जो है वो बना के कहीं ना कहीं लीक आउट कर रहा है। ये तो 100% गारंटीड चीज़ है। इस पर इनको देखना पड़ेगा कि हम किस हद तक अपनी कॉन्वर्सेशन को सिक्योर रख सकते हैं। इस मेडिकल चेकअप को तो इमरान खान साहब की फैमिली ने कैटेगोरिकली मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी रिजल्ट या ऐसा कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं मानते जिसमें इनके डॉक्टर्स हों, इनकी रिपोर्ट हो, इसलिए उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि कौन सा मेडिकल वो चेकअप मानेंगे, कौन सा नहीं मानेंगे। तो हुकूमत अपनी एक रिपोर्ट दे देगी तो सुप्रीम कोर्ट मामला जो है वो इसी तरह आगे बढ़ा देगी। अब आ जाके एक चीज़ रह गई है कि इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकली के मामले पर अब क्या पेशरफ्त होगी, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। मीनवाइल प्रोटेस्ट जारी है तीनों जगहों पे, जहाँ जहाँ पर इस्लामाबाद में हो रहे थे वहाँ पर भी, प्लस कुछ फ्लैश प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मैं देख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद PTI के लोग आते हैं, वो एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं और चले जाते हैं। और फिर सवाबी इंटरचेंज और बाकी जहाँ जहाँ पर एहतजाज किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर सवाबी में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ज़रा आप एक लम्हे के लिए ये फुटेज देखिए। ये पार्लियामेंट हाउस में इस शख्स को देखिए। ये कोई आम कोई शख्स नहीं है, कोई पार्लियामेंट में काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। ये पार्लियामेंट में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात का अपोजिशन रहनुमा है, यानी अपोजिशन लीडर है सारी अपोजिशन जमातों का, मुत्तफ़िक का अपोजिशन लीडर। और ये हैं महमूद अचकज़ई साहब। ये तकरीबन 3 दिन से, अब तो तकरीबन 72 घंटे का टाइम होने वाला है, ये पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर खाने पीने का जो ज़ख़ीरा है वो भी ख़त्म हो रहा है। और ये किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। इनके करीबी साथी से जब मैंने आज पूछा कि वहाँ पे खाने शाने की क्या सूरत हाल है, रात तो पुलिस वालों ने रोक लिया था, अब कुछ खाना मिला आपको या कोई सिचुएशन बेहतर हुई, तो उन्होंने जो सिचुएशन बताई है, मैं चाहता हूँ ज़रा आप एक लम्हे के लिए वो वॉइस नोट सुनिए उनका। आई एम सॉरी, मैं उनकी इजाज़त के बगैर ये शेयर कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए एथिकली, लेकिन आप ज़रा ये सुनिए। आई होप कि वो माइंड भी नहीं करेंगे। ज़रा सुनिए, क्योंकि उन्होंने इसी मकसद के लिए भेजा गया हो कि सबको पता भी चले कि क्या हो रहा है। बस खजूरें हैं हमारे साथ, कुछ बिस्किट्स है, उसी पे ही गुजारा चल रहा है। बाकी खाने पीने की चीज़ें बंद है। जो हमारे साथ अवेलेबल मिनरल वाटर थे क्या गाड़ियों में जो हम लेके आए थे वो ख़त्म हो गया। अब हम नेशनल असम्बली का नलकों का पानी वही पी रहे हैं। इसी सिचुएशन के दौरान असद कैसर साहब को पता चला कि उनके भाई को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वो अपने छोटे भाई के हार्ट अटैक की खबर को भी उन्होंने सुनने के बाद भी वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो अपना एहतजाज या धरना छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। एक बात करना कि असद कैसर साहब के छोटे भाई, उनको हार्ट अटैक हुआ, अदनान भाई को, अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अभी हम दुआ भी करते हैं, लेकिन ये देखिए कि यहाँ बंद किया हुआ इन्होंने, अपने भाई को भी देखने नहीं जा सकते।
और फिर धरना भी नहीं छोड़ सकते। ये कॉज के लिए कर रहे हैं, ये पर्सनल सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं। प्रेफर किया है कि वो यहाँ पे ही रुकेंगे। और बाकी जो लोग हैं उनमें मैं देख रहा था पहले ही रोज़ एक सेनेटर हैं फलकनाज चित्राली, उनकी तबीयत नासाज हो गई और फिर उनके लिए मेडिसिन मंगवाई गई वहाँ से पार्लियामेंट लॉजेस से, और वो फिर वहाँ से लेके आए और उनको पहुँचाई गई। वो इसी तरह से सरवाइव कर रही हैं, वही सारे कपड़े सबने पहने हुए हैं, ना कपड़े तब्दील कर पा रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, खाने पीने का भी महदूद स्टॉक है, और इसी तरह से ये सारा इनका सर्वाइवल का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ खाने पीने की चीज़ों पे हत्ता के बीमार लोगों के टेबलेट्स वगैरह लाने पर पाबंदी लगा दी है। बाज़ बच्चों के इम्तहानात हैं, मेरे साथ ये मेरी बहन बैठी हुई है, इसके बच्चे का कल इम्तिहान है, वो गिरा हुआ है, दरवाजे बंद है, कहीं वो नहीं जा सकता। अब ये जो अंदर हो रहा है, मीडिया तो वहाँ पर है नहीं, मीडिया को तो एक्सेस ही नहीं है ना कि वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जा सकें, और ये सारे एक दूसरे की फुटेजेस बना के ना ट्वीट कर रहे हैं। मतलब वहाँ से कैसी चीज़ें बाहर आ रही हैं, वहाँ पे वो शानदाना गुलजार हैं, वो इन सब के इंटरव्यूज़ कर करके अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर रही हैं, या फिर अचकज़ई साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं हुसैन अखुनज़ादा यूसुफज़ई, वो कुछ विजुअल्स हैं वो बना के भेज रहे हैं। तो इस तरह से इनका जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर के मनाजर हैं वो ऐसे बाहर की दुनिया तक आ रहे हैं, अदरवाइज़ मीडिया को तो बिल्कुल एक्सेस मिल ही नहीं पा रही। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कम्फर्ट जोन से निकल के एफर्ट कर रहे हैं, भले पार्लियामेंट के अंदर है। बहुत सारे लोग कहते हैं रेड कारपेट के ऊपर एहतजाज चल रहा है, ये भी हो रहा है, बहुत आसानी से कर रहे हैं। आप इस तरह की सिचुएशन में रह के देखिए, मैं तो खुद रह के आया हूँ वहाँ पे, पूरा दिन पूरी रात वहाँ पे था, तो मुश्किल सूरत हाल है। बैठने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, सोने के लिए इंतज़ाम नहीं है, आप टैप वाटर का पानी यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए, तो मुश्किल सिचुएशन है इन लोगों के लिए। लेकिन मीनवाइल कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मंजर से गायब हैं, वो नहीं आ रहे सामने, एहतजाज नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, इस एक्टिविटी में शामिल नहीं है। तो पीटीआई ने यह फैसला किया है कि उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया जाए। मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले आलिया हमजा ने ट्वीट किया कि वो तमाम लोग, वो टिकट होल्डर, वो मुंतखब लोग जिनके पास ओहदे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, जो इनएक्टिव हैं, उनको अब बदलने का वक्त हो गया। जो सामने नहीं आ रहा उसकी जगह पे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, उनके साथ उनको रिप्लेस किया जाए, उनको जिम्मेदारियां दी जाए। तो लिस्टें शिस्टें बन रही होंगी, मेरा ख्याल जल्दी कोई ना कोई इस हवाले से भी फैसला हो जाएगा। मीनवाइल एहतजाज जारी हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी मुजाहरा जारी है, उधर सवाबी इंटरचेंज पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। कश्मीर में हमने देखा कोहाला पुल पे एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हैं, और मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं वो क्या सोच रहे होंगे, या उन पे क्या बीत रही होगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठे होंगे, वो कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे कि यार ये क्यों एहतजाज हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ क्यों है। इसी तरह जब फेस ऑफ जैसी सिचुएशन होती है, एक दूसरे के आमने सामने, हमने देखा पकड़ दकड़, ये सारा कुछ होता है, तो मैं एक लम्हे के लिए सोचता हूँ कि ये क्यों एक दूसरे के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे के आमने सामने जैसी सिचुएशन है, किस वजह से हो रही है ये। और ये सिलसिला चलते आ रहा है, रुक ही नहीं रहा। जिसको मार पड़ रही है वो भी नहीं जानता कि क्यों मार पड़ रही है, और जो मार रहा है उसको भी नहीं पता कि मैं इसने क्या जुर्म किया, मैं इसको क्यों मार रहा हूँ। लेकिन ये हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, रुक नहीं रहा। तो अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वापस बॉल जाएगी कल, और 18 फरवरी को इसकी दोबारा से समाअत होनी है। तो आपको अपडेट करते रहेंगे कि वहाँ पे क्या सीन है, क्या हो रहा है। मीनवाइल आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, अभी चल रहा होगा जिस टाइम आखिरी लम्हात होंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल दिल नहीं था उसको देखने का, लेकिन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा के अच्छा एहतमाम किया गया मुख्तलिफ शहरों में कि जनाब मैचेस हो रहे हैं। और आपने देखा है या नहीं बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रा हाईलाइट्स देख लूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।